तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक रोमांटिक फैंटेसी कोरियन ड्रामा जिसका नाम है टुमारो विद यू। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं 2018 का समय चल रहा होता है, जहाँ पर हमें एक मशहूर गेमर लिम योहान को दिखाया जाता है जिसका मुकाबला एक रोबोट से चल रहा होता है। जहाँ पर मुकाबला बहुत ही टक्कर का चल रहा होता है, लेकिन लिम उस रोबोट से वो मैच जीत जाता है। और फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सुजून होता है। वो अपने कमरे से निकलता है और सोचता है कि 1 साल गुजरने वाले हैं, और फिर वो घर से निकलकर एक गिफ्ट खरीदता है और फिर मेट्रो की तरफ जाने लगता है। और जब वो मेट्रो में जाता है तो वो अपने आसपास के लोगों को देखता है जो कि अचानक से गायब हो जाते हैं। और फिर प्रेजेंट का समय 2016 चल रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि सुजून एक टाइम ट्रेवलर है और वो मेट्रो से टाइम ट्रेवल करता है अपने पास्ट और फ्यूचर में आने जाने के लिए। वो जानना चाहता है कि उसकी लाइफ में आगे क्या हो सकता है, और सुजून को दूसरों की लाइफ से कुछ लेना देना नहीं होता है। और फिर हम देखते हैं सॉन्ग मैरिन को, जो अपनी दोस्त की शादी में ब्राइड और ग्रूम के साथ में फोटोज ले रही होती है और उसकी दोस्त का नाम गुनसूक होता है। और फिर हम देखते हैं सुजून एक कैफे जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है जिनका के नाम कैंग और सियोंग होता है। सुजून ने सियोंग के बर्थडे के लिए ही गिफ्ट लिया था। कैंग को सुजून के टाइम ट्रेवल एबिलिटी के बारे में पता होता है, लेकिन सियोंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और फिर हम देखते हैं सुजून के मोबाइल में एक अलार्म बजता है जिससे पता चलता है कि 4:14 पर सॉन्ग मैरिन का कार एक्सीडेंट होने वाला है। और फिर सुजून वहाँ से भागता है और जिंदगी और मौत का खेल शुरू होता है। और फिर हम देखते हैं सॉन्ग मैरिन एक लेडी फोटोग्राफर से अपनी जॉब के लिए बात कर रही होती है और कहती है कि मैं आपकी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ, लेकिन वो लेडी उसको अपने पास जॉब पे रखने से मना कर देती है। और फिर सॉन्ग मैरिन उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि प्लीज मुझे जॉब पर रख लो, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है और मैंने 7 साल तक इस चीज की स्टडी भी की है। फिर वो लेडी थोड़ा सोचने के बाद उसका बायोडाटा ले लेती है और कहती है कि मैं सोच के बताऊंगी। और फिर सुजून उस पार्क के पास जाता है जहाँ फोटो सेशन चल रहा होता है, और फोटो सेशन खत्म होने के बाद सॉन्ग मैरिन वहाँ से बाहर आती है। सुजून कहता है कि मैं आज इसके डेस्टिनी को चेंज करके रहूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी की डोर भी इसके हाथों में है। और फिर सॉन्ग मैरिन एक स्टोर में खाने के लिए कुछ लेने जाती है तो उसको सुजून दिखता है, तो वो सोचती है कि ये स्ट्रेंज आदमी उसका पीछा कर रहा है। और फिर सुजून उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सॉन्ग मैरिन हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीनी है। लेकिन सॉन्ग मैरिन उसके बात को काटते हुए रोड की तरफ आगे बढ़ती है और सुजून वहाँ रुककर फ्यूचर की घटना को सोचता है और देखता है कि उसको यहीं पर एक गाड़ी से टक्कर लगेगी और वो यहीं मर जाएगी। और फिर वो प्रेजेंट में आता है और सॉन्ग मैरिन उससे बहुत चिढ़ने लगती है और पूछती है कि तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जिस पर सुजून कहता है कि बचपन में तुमने एक टेलीविजन शो किया था और उसके जरिए तुम बहुत फेमस हो गई थी। और फिर ये सुनकर सॉन्ग मैरिन रोड की तरफ आगे बढ़ती है और फिर तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और वो सॉन्ग मैरिन से टकराने ही वाली होती है, लेकिन सुजून उसे बचा लेता है। लेकिन सॉन्ग मैरिन उसका हाथ छुड़ाकर फिर आगे जाने लगती है। तभी सुजून के मोबाइल में फिर से अलार्म बजता है और उसमें 4:14 हो रहे होते हैं। और फिर तभी एक गाड़ी सॉन्ग मैरिन को टक्कर मार देती है जिससे वो मरती तो नहीं लेकिन अनकॉन्शियस हो जाती है। और फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ सुजून सॉन्ग मैरिन का फोन चेक कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि इसने बचपन में फ्रीडम फाइटर का रोल प्ले किया था। और ये देखकर भी बहुत हैरान होता है कि इसे ड्रिंक करने का भी बहुत शौक है और ड्रिंक करते करते इसके बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो गए हैं। और फिर सुजून वहाँ से जाने से पहले सॉन्ग मैरिन को कहता है कि हम आगे लाइफ में भी जरूर मिलेंगे क्योंकि यही हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, और उसे अपना ख्याल रखने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर सॉन्ग मैरिन की माँ हॉस्पिटल में आती है और दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। सॉन्ग मैरिन कहती है कि आप हमेशा मेरा नाम यूज करती हो और सबसे कहती हो कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, और इतना कहकर सॉन्ग मैरिन वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं सुजून अपनी डायरी में लिख रहा होता है कि जब से वो टाइम ट्रेवल कर रहा है पहली बार वो सॉन्ग मैरिन से रियल लाइफ में मिला और उसकी जान बचाई। और फिर हम देखते हैं सॉन्ग मैरिन को उसके दोस्त गुनसूक का फोन आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकती हूँ उस लेडी फोटोग्राफर से, लेकिन तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। और फिर हम एक एलिवेटर में गुनसूक के हस्बैंड को देखते हैं जिसका के नाम किम है और वो सुजून की कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर होता है और सुजून कंपनी का चेयरमैन होता है। किम के साथ उसका सेक्रेटरी भी होता है और वहाँ सुजून का दोस्त कैंग भी होता है। और किम एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है एक लैंड के बारे में जो कि एक अच्छी जगह है, लेकिन सुजून उसके
उनके बात को डिक्लाइन करता है कि हमें ये लैंड की जगह दूसरी लैंड लेनी चाहिए जो कि बहुत सस्ती भी है। सोजून किम की बात नहीं मानता है और मीटिंग खत्म होने के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। किम सेक्रेटरी से कहता है कि क्या हमारे चेयरमैन सच में अनाथ हैं? मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि हमारे चेयरमैन के कुछ हिडन सीक्रेट हैं उनके बर्थ से रिलेटेड। और हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां सॉन्ग मेरिन एक स्टूडियो जाती है और उसे वहां पता चलता है कि उसे असिस्टेंट की जॉब के लिए नहीं बल्कि एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। और फिर लेडी फोटोग्राफर वहां आती है और सॉन्ग मेरिन से कहती है कि तुम्हारे अंदर कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तुम अपने दोस्तों की बदौलत जॉब हासिल करना चाहती हो। और उसे और भी बुरा भला कहने लगती है। और फिर सॉन्ग मेरिन स्टूडियो से निकलकर मेट्रो की तरफ जाती है और वो सोचती है कि 7 साल पहले उसका पुनर्जन्म हुआ था, क्योंकि जब वो मेट्रो में सफर कर रही थी तभी एक आदमी ने उसकी फोटो खींची थी और उस आदमी का पीछा करते हुए सॉन्ग मेरिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर उतर गई थी। और फिर कुछ टाइम बाद ही उस मेट्रो में ब्लास्ट हो गया था और सभी मर गए थे, लेकिन वो बच गई थी क्योंकि वो उस आदमी का पीछा करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पर उतर गई थी। और फिर वो सोचती है कि उसके जान बचने का रीजन ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला हो। और फिर हम देखते हैं कि उस मेट्रो में सुजून भी आ जाता है और जब वो मेट्रो से उतरते हैं तो सुजून उससे कहता है कि देखो मैंने कहा था कि हम जरूर मिलेंगे, यही हमारी किस्मत में है। सुजून सॉन्ग मेरिन को खाना खाने के लिए बहुत मनाता है लेकिन वो नहीं मानती, लेकिन जब वो उसे ड्रिंक के लिए कहता है तो वो तुरंत मान जाती है। और फिर दोनों एक बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं और सॉन्ग मेरिन इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि वो अपने होश आवास में नहीं रहती और आड़ी टेढ़ी हरकतें करने लगती है, बिल्कुल पागलों जैसी। और फिर वो सो जाती है। फिर सुजून उसको एक कार में ले जा रहा होता है और साथ ही अपनी मौत का समय याद कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं फ्यूचर का समय 25 मार्च 2019, जहां सुजून हाईवे पर देखता है कि वो खुद और सॉन्ग मेरिन दोनों खून में लपटे हुए हैं। उन दोनों का कार एक्सीडेंट हुआ होता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। और तभी वहां अचानक से एक आदमी आता है जो सुजून से कहता है कि तुम्हें पास्ट में रिटर्न जाना होगा, नहीं तो 30 मिनट के बाद तुम्हारा ये वर्जन 9:15 पर मर जाएगा और अगर तुम टाइम ट्रेवल करके पास्ट में नहीं गए तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। और फिर वो दोनों मेट्रो की तरफ जाते हैं और उस आदमी के जरिए सुजून को पता चल जाता है कि उसकी और सॉन्ग मेरिन की डेथ साथ में होगी, यानी कि 25 मार्च 2019 और 9:15 पर। ये सोचकर सुजून बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे तो लगता है कि 50 साल वो भी और जिंदा रह सकता है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन जिसमें सॉन्ग मेरिन सोकर उठती है लेकिन उसका हैंगओवर अभी पूरी तरीके से नहीं उतरा था और वो खुद पर चिल्ला रही होती है जो हरकत उसने बार में की थी। और फिर वो बाहर आ जाती है और फिर वो सुजून को देखती है। सुजून के साथ कार में वही आदमी होता है। फिर सुजून कार से एक अम्ब्रेला लेकर बाहर आता है तो सॉन्ग मेरिन उससे कहती है कि तुम मुझसे कितनी बार मिलते रहोगे किस्मत की बदौलत, और कहती है कि कल रात में मैंने बहुत बुरी हरकत की है, उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। जिस पर सुजून कहता है कि जाने दो इस बात को और उसे अम्ब्रेला देता है। तो सॉन्ग मेरिन कहती है कि आज तो बारिश नहीं होने वाली, मैंने वेदर चेक किया है। लेकिन फिर भी सुजून उसे वो अम्ब्रेला दे देता है और कहता है कि इसे रखो, आज बारिश होगी, और वहाँ से चला जाता है। और फिर सॉन्ग मेरिन उसके दोस्त की फोटो ले रही होती है और तभी अचानक से बारिश होने लगती है। और फिर हम कैंग को देखते हैं जो बारिश में भीग कर सुजून के घर आता है और सुजून उससे कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ फिर से दूसरी दुनिया में टाइम ट्रेवल करने। और फिर हमें फ्यूचर का समय दिखाया जाता है जहाँ 3 महीने गुजर चुके हैं और सुजून खुद के घर में आता है तो देखता है कि घर में हर जगह उसके और सॉन्ग मेरिन के शादी की फोटो लगी हुई है। और पीछे से सॉन्ग मेरिन आती है और कहती है कि आज तुम तो घर बहुत जल्दी आ गए। तो सुजून हैरान हो जाता है। सॉन्ग मेरिन कहती है कि अभी हमने रिसेंटली ही तो शादी की है और तुमसे घर पर जल्दी आने की बेताबी सही नहीं गई। और ये सब देखकर सुजून बहुत हैरान होता है। और फिर वापस से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सॉन्ग मेरिन अम्ब्रेला ओपन करती है जो उसे सुजून ने दिया था और वो बारिश में हैप्पीली चलते हुए चले जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और इस चैनल पर आपको ऐसे ही धमाकेदार मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।